हाय, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। वेट, सही में यार? वो भाई, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इतना नहीं पता। अनसब्सक्राइब। एक मिनट, अगर चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता तो फिर वो आया कहां से? अब समझे प्रॉब्लम? तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो अकॉर्डिंग टू हमारे इंटरनेट वाले गुरुजी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसमें जो है एक वर्ड मिसिंग है। नहीं, दो, एक मिनट, 4 वर्ड्स मिसिंग है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो कंप्लीट सेंटेंस है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कुछ समझ में आया? नहीं, थोड़ा थोड़ा। चलो तो बचपन की कुछ यादों में डुबकी लगाई जाए। तो चलो फिर एक्सपेरिमेंट हम लोग का बचपन वाला करते हैं। ये रही वो स्केल जो तुम लोगों ने बहुत चुराई है, ये रहे वो पेपर्स, ठीक है। अब मैं अपने सर पे इसको घिसने जा रहा हूं और ये चिपक गए। एक मिनट, थोड़ा वो घिसना पड़ेगा। चिपक गए। हिला 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 हिला। एक काम करते हैं, आई थिंक ये स्केल ब्रोकन है, दूसरी स्केल लेते हैं। नटराज पे भरोसा है मुझे। और नटराज फिर चैंपियन। यार गंजा हो जाऊंगा लग रहा है मुझे। लास्ट स्केल ये अप्सरा इज द बेस्ट है ना, ब्राइटेस्ट राइटिंग अप्सरा। अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल्स, एक्स्ट्रा मार्क्स। लास्ट कोम्ब, ठीक है, मिनी कोम्ब, मम्मी का ये। हो गया। एज यू कैन गाइस, देख लो जल्दी, इससे पहले ये चला जाए। चिपका। तो स्केल को थोड़े टाइम के लिए हम लोग जो है हटाने वाले, रिप्लेस करने वाले। तो मान लो यही हमारी स्केल है, ठीक है, यही स्केल है। ये हो गया, ये देखो। यस। एक और चीज देख, मैं पूछना चाहूंगा तुम लोग से, तुम लोग को कमेंट करके बताना है कि अगर मैं ये प्लास्टिक की स्केल्स की जगह, ठीक है, प्लास्टिक के कोम की जगह अगर मैं ये मेटल की या स्टेनलेस स्टील का यूज करता तो क्या होता? ठीक है, तो कमेंट करके बताओ क्या होता। तो अभी जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा, मोर लाइक बचपन का एक्सपेरिमेंट कह देते हैं, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है या किसी भी प्रोसेस में इन जनरल हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है, तो कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होता है, ठीक है। स्टेप 1, हमें जो है सिस्टम को पहचानना है। तो सिस्टम को पहचानने के लिए पहले जो है हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सिस्टम के अंदर आता है। वो हम लोग अपने मन से कर सकते हैं, अभी समझ सकते हो, अभी मैं समझाता हूं इसको। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर सिस्टम हम लोग लेंगे, स्केल को, मेरे बालों को और पेपर को, जो पेपर हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। इन तीनों को मैं सिस्टम मान रहा हूं। तो अब जो भी हमारा सिस्टम होगा, उस सिस्टम में और भी किसी बाहर चीज का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किसी भी बाहरी चीज से वो मिलना जुलना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो अब हम लोग को सिस्टम मिल गया। स्टेप 2, तो बस अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, हमें कंजर्वेशन ऑफ लॉ बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट लगा देना है सिंपली। और ये लॉ जो है, अगर कोई बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई इंटरेक्शन या किसी से बातचीत सिस्टम ने नहीं की है, तो जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कंजर्वेशन लॉ लगेगा। तो आओ इसको डिटेल में थोड़ा सा हमारे एक्सपेरिमेंट से समझते हैं।
तो स्टेप 1 के हिसाब से हमारा सिस्टम क्या था, हमारा सिस्टम था स्केल, मेरे बाल और जो है वो पेपर्स जो मैंने यूज किए हैं। ठीक है, चलो सिस्टम तो वो हो गया, उसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक, अब इस सिस्टम में एक्सपेरिमेंट से पहले स्केल, अब क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख रहे हैं हम लोग, तो एक्सपेरिमेंट से पहले स्केल के ऊपर चार्ज कितना था, तो स्केल के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था वो, इसलिए वो पेपर को पहले बार में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक, मेरे बालों पे कितना चार्ज था, ऑब्वियसली वो भी न्यूट्रल थे। तीसरा, वो जो पेपर था उस पे कितना चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था अगर। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंट के बाद से पहले देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट के टाइम क्या हुआ। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के टाइम जब मैंने बालों में स्केल को रब किया, तो उस रबिंग की वजह से वो जो फ्रिक्शन था उसकी वजह से बालों ने कुछ इलेक्ट्रॉन जो है स्केल के सरफेस पे छोड़ दिए, तो स्केल के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है किसके ऊपर आएगा, ऑब्वियसली मेरे बालों के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप करके स्केल के अंदर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव चार्ज मेरे ऊपर आएगा, नेगेटिव चार्ज जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर आता है। ठीक है, चलो अब मैं स्केल को जब मैं अपने पेपर्स के पास लेके गया, तो उन छोटे छोटे पेपर के जो टुकड़े थे उनके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज और स्केल का नेगेटिव चार्ज चिपक गए। As simple as that। तो अब एक्सपेरिमेंट के बाद देखते हैं, एक्सपेरिमेंट से पहले सब लोग न्यूट्रल थे, एक्सपेरिमेंट के बाद देखते हैं सब लोग न्यूट्रल हैं कि नहीं। तो स्केल के ऊपर नेगेटिव चार्ज और मेरे बालों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, हेंस न्यूट्रल। पेपर के एक साइड पे पॉजिटिव, उतना ही दूसरे साइड पे नेगेटिव, तो दोनों ने एक दूसरे को फिर से कैंसिल कर दिया, हेंस वंस अगेन न्यूट्रल। तो इनिशियली एक्सपेरिमेंट से पहले हमारा सिस्टम न्यूट्रल स्टेट में था, एक्सपेरिमेंट के बाद भी ओवरऑल न्यूट्रल स्टेट में ही, तो चार्ज कहीं से क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, चार्ज कहीं से आया नहीं, बस पार्टिकल्स का इधर उधर जो ट्रांसफर हुआ है उसकी वजह से हुआ है। समझ में आया? अगर आ गया तो अब जो मैं आगे के एक्सपेरिमेंट्स बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल होता है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, एक स्टेबल न्यूक्लियस में। ठीक, चलो तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हम लोगों ने यूरेनियम ले लिया। ठीक है, 92 यूरेनियम 238। ठीक है, तो ये यूरेनियम क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये ब्रेक हो जाता है। ठीक, ये ब्रेक होता है थोरियम 9234। तो इसके जो नीचे लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे 92, ये एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर एक न्यूट्रल केस में बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और उसके अराउंड कितने जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। और ऊपर जो लिखा हुआ है ये बताता है एटॉमिक मास, यानी कि उस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन मिलके रह रहे हैं। ठीक, तो हमारे यूरेनियम के केस में 92 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर और टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, 238। हमारे थोरियम के केस में 90 जो है हमारे पास प्रोटॉन्स है। ठीक है, और 234 जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके रह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये बात क्लियर? तो हमारे इस न्यूक्लियर फिजन वाले एक्सपेरिमेंट में स्टेप वन है सिस्टम को सेलेक्ट करना। तो सिस्टम में ले लेता हूं हमारा यूरेनियम और थोरियम को। ठीक है, ये मिलके एक सिस्टम बना रहे, इसके अराउंड मैंने एक बॉक्स बना दिया। ठीक, स्टेप टू है एक्सपेरिमेंट से पहले और एक्सपेरिमेंट के बाद जो है हमें देखना है कि जो चार्ज है वो कंजर्व है कि नहीं। तो आओ देखते हैं। एक्सपेरिमेंट से पहले यानी कि न्यूक्लियर फिजन से पहले इसके पास 92 प्रोटॉन्स थे। ठीक है, यूरेनियम के पास 92 प्रोटॉन्स थे। फिजन हुआ, उसके बाद थोरियम के पास 90 प्रोटॉन्स बचे। एक मिनट, तो सिस्टम के अंदर 2 प्रोटॉन गायब हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसीलिए हमने एक्सपेरिमेंट में पाया कि एक अल्फा पार्टिकल भी एमिट हुआ। तो इसका मतलब सिस्टम में एक अल्फा पार्टिकल भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम हमारा वैलिड होगा। तो फिर से देखते हैं। तो फिजन से पहले यूरेनियम के पास 92 प्रोटॉन्स, फिजन के बाद यूरेनियम के पास 90 प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स के पास 2 प्रोटॉन, जो कि मिलके हो गए 92 प्रोटॉन। तो ओवरऑल सिस्टम में जो हमारा चार्ज था वो उतना ही रहा, 92। तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया? एक और एक्सपेरिमेंट, एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक और
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, इसमें एक हाई एनर्जी फोटोन हम लोग को लेना है। जैसे ही हाई एनर्जी फोटोन कभी कभी क्या करता है, अपने आप को एक पॉजिट्रॉन और एक जो है इलेक्ट्रॉन में ऐसा ब्रेक कर लेता है, ठीक है। तो स्टेप वन के हिसाब से सिस्टम सेलेक्ट करना है। तो सिस्टम मैंने जो है गामा पार्टिकल या गामा फोटोन ले लिया, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये हमारे सिस्टम बन गया। क्लियर। स्टेप टू में हम लोग को कंजर्वेशन लॉ लगा देना है। तो कंजर्वेशन लॉ लगा दो। तो बिफोर दिस कन्वर्जन या फिर बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट प्रोसेस, जो भी इससे पहले क्या हुआ था, गामा जो हमारा फोटोन था उसका चार्ज कितना था, 0, क्योंकि न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आफ्टर दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो बने। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है पॉजिट्रॉन पे भी उतना ही ऑपोजिट प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 नेगेटिव चार्ज, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 जो है हमारे पॉजिट्रॉन के पास होता है। दोनों मिलके 0, न्यूट्रल वंस अगेन। तो जो चार्ज है वो तो कंजर्व हो गया। ये बात क्लियर है। तो यानी कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो कई बार क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, या फिर वो तो वर्डिंग्स तो सबको समझ में आ जाती है, लेकिन एक इंट्यूशन देना जरूरी होता है कि क्या एक्सपेरिमेंट से जो उसे क्या कहते हैं सपोर्ट कर रहे हैं, या ये कहां से आया। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं सोच रहा हूं कि हिस्ट्री ऑफ चार्ज के ऊपर बनाऊं। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ चार्ज, आखिर चार्ज आया कहां से, या चार्ज का ये जो कॉन्सेप्ट है किसने किसने इसके ऊपर रिसर्च की, या क्या क्या हेल्प की समझने के लिए। ठीक है, तो ये करने का सोचा मैं, तो देखते हैं क्या होगा। एंड एक बहुत ही लिटरली बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाली है, मे बी नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, वो वीडियो मतलब इतनी स्पेशल होगी कि मैं क्या बताऊं, तुम लोग देख के बताना। तो वो वीडियो का इंतजार करो, काम उस पर चल रहा है। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर नहीं किया, उधर मैं थोड़ा ऐसा मीम्स एंड ऑल शेयर करता रहता हूँ फिजिक्स से रिलेटेड। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जानते हो क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड इफ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग टुडे देन डू सपोर्ट अस बाय शेयरिंग, बिकॉज साइंस इज वर्थ इट। मेरे सेकंड चैनल और थर्ड चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लो, मन हो तो। सेकंड चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ उधर, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है अभी। एंड थर्ड चैनल पे जो है मैं कुछ भी ऐसी फन रिलेटेड व्लॉग्स एंड ऑल डालता रहता हूँ, तो उधर भी जाके सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।